स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम डीएलएड साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस डीएलएड चैनल पर। तो डीएलएड फाइनल एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी के लिए आप लोगों का क्लास जारी है और आज फाउंडेशन पेपर 3 का टॉपिक नंबर 2 विद्यालय प्रशासन एवं कार्यक्षेत्र का कंप्लीट आंसर बताएंगे। तो विद्यालय प्रशासन एवं कार्यक्षेत्र से झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो चलिए इसका कंप्लीट आंसर के साथ क्लास देने जा रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और अगर बात की जाए झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए तो हमारी तरफ से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का कंप्लीट नोट्स बनाया गया है, जो आपको टोटल 10 पेपर्स का नोट्स भी मिलेंगे। साथ ही आप लोग को एग्जाम खत्म होने तक पूरा गाइडेंस भी दिया जाएगा और इस तरह से आप लोगों को क्लास भी मिलता रहेगा। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो 9110 911552 पर हमें मैसेज कर दीजिएगा। सेशन 2019-21 की अगर बात की जाए तो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पूजा जी, सौमित्र जी और सनाया जी ने 88-89% तक रिजल्ट किया था। तो आप भी इनकी तरह बेहतरीन रिजल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा शुभम जी, अदिति जी और भार्गव जी हमारे एमएसए परिवार का टॉपर रहे थे, जिसमें 90% तक इन्होंने रिजल्ट किया है। तो आप भी अगर नोट्स लेना चाहेंगे तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर 9110 911552 पर हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट क्लास है फाउंडेशन पेपर 3 का क्लास 2 टॉपिक नंबर 2। टॉपिक हमारा है विद्यालय प्रशासन एवं कार्यक्षेत्र। तो ये टॉपिक कई बार देखने को मिलता है। तो चलिए इसका कंप्लीट आंसर बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आए हैं, विद्यालय प्रशासन, प्रबंध, क्षेत्र और कार्य। तो विद्यालय संगठन का कंप्लीट क्लास दे दिया गया है फाउंडेशन पेपर 3 से, और इस वीडियो में आप लोगों को फाउंडेशन पेपर 3 का दूसरा टॉपिक विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंध का, क्षेत्र एवं कार्य का विस्तृत क्लास देने जा रहे हैं। यानी डिटेल्स में सब कुछ क्लास देंगे, कंप्लीट आंसर बताएंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर बात की जाए झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम की, तो हर बार अगर आप झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम की क्वेश्चन पेपर को देखिएगा प्रीवियस ईयर का, तो लगभग ये दोनों क्वेश्चन में से हर बार एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर आता है विद्यालय संगठन और प्रशासन से। तो चलिए इसका आप कंप्लीट क्लास देते हैं। वीडियो क्लास तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए विद्यालय प्रशासन या प्रबंध, क्षेत्र और कार्य। आधुनिक युग में शिक्षा का उत्तर विकास होने के कारण शैक्षिक प्रशासन के कार्य में भी वृद्धि हुई है। शैक्षिक प्रशासन में लगे सभी व्यक्ति शिक्षा संबंधी उद्देश्यों को प्राप्त करके शिक्षा जगत की सेवा करने की भावना रखते हैं। शैक्षिक प्रशासन के माध्यम से ही विद्यालयों तथा शैक्षिक संस्थानों के सभी कार्य को संपन्न किया जाता है। शैक्षिक प्रशासन के कार्यों की संख्या बहुत अधिक है। देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए विद्यालय प्रशासन की, तो इसको इस तरह समझ लीजिएगा कि आप सभी जानते हैं कि विद्यालय, जैसे कि पिछले क्लास में आप लोग फाउंडेशन पेपर 3 का जो पहला क्लास हुआ था स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का, यानी विद्यालय संगठन का, तो उसमें क्या था कि विद्यालय को चलाने के लिए विद्यालय कैसे चल सकता है, एक संगठित रूप होकर, जिसमें आपका फर्नीचर, बिल्डिंग, टीचर, स्टूडेंट, ये सारा चीज़ होगा। और विद्यालय प्रशासन और प्रबंधन क्या है, देखिए शिक्षा का जितना तेज़ी से विकास हुआ है उतना ही विद्यालय प्रशासन का भी, यानी बिना प्रशासनिक व्यवस्था से कोई भी विद्यालय चलाना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसीलिए देखिए कि कोई भी विद्यालय का मकसद क्या होता है, बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, यानी स्टूडेंट्स को शिक्षा प्रदान करना और उसका समुचित सर्वांगीण विकास भी करना होता है। ऐसे में जो विद्यालय होते हैं वहाँ पे शैक्षिक प्रशासन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए विद्यालय प्रशासन का होना बहुत आवश्यक है। शैक्षिक प्रशासन के कार्यों की संख्या भी बहुत अधिक है। अमेरिका के जन प्रशासन विज्ञान के प्रसिद्ध विद्वान लूथर गुलिक ने प्रशासन के 7 प्रकार के कार्य का वर्णन किया है, जो POSDCORB कहलाता है। तो आप देखिए विद्यालय संगठन, प्रशासन एवं प्रबंधन का कार्य क्षेत्र क्या क्या है, बहुत व्यापक है। बुनियादी तौर पर विद्यालय प्रबंधन के निम्नलिखित तथ्य हैं। तो आप बात करेंगे कि उनका कार्य क्षेत्र कितना है, उनका तथ्य कितना है। अगर एक क्वेश्चन आप लोगों को लिखने आए तो आपको ये सारा आंसर लिखना होगा। अब देखिए आप लोगों का मन में सवाल आएगा कि विद्यालय प्रशासन क्या क्या होता होगा। तो देखिए सबसे पहले आप लोग जानते होंगे, अगर आप मान के चलिए कि कोई भी आप काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका प्लानिंग होना जरूरी है। तो ठीक उसी प्रकार जब एक विद्यालय चलता है, एक विद्यालय का सर्वांगीण तरीके से काम होता है, तो वहाँ पे एक योजना पहले से शुरुआत होती है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता है, वो है बजट बनाना। तो ये सारा जो है कार्य क्षेत्र है विद्यालय प्रशासन का, यानी कितना जरूरी है आप लोग समझ रहे होंगे। तो क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको सब कुछ डिटेल्स में समझ में आ जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा।
पहला है योजना बनाना यानी प्लानिंग। योजना सभी प्रकार के प्रबंधन का मुख्य तत्व है। प्रबंधन और प्रशासन में योजना का अर्थ है कुछ समस्याओं का कार्य पर निर्णय लेने या काम करने के लिए तैयार होना। यह एक ऐसी क्रिया है जो भावी कार्य विभाजन की ओर अग्रसर करती है। देखिए योजना क्या है, योजना से ही सारा काम जो है डिपेंड करता है। यानी कोई भी अगर काम स्कूल में अगर होगा तो उसके लिए सबसे पहले प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। एक चीनी कहावत है, देखिए इसका एक उदाहरण दीजिएगा, ठीक है, कि अगर विद्यालय संगठन यानी प्रशासन का अगर कार्य क्षेत्र के बारे में लिखना है, उसका तथ्य के लिखना है, तो पहला आपका योजना बनाना। और योजना बनाना सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। एक चीनी भाषा में कहावत है, यदि आप 1 वर्ष की योजना बनाते हैं तो अन्न बो यानी अनाज बो, यदि आप 10 वर्ष की योजना बनाते हैं तो वृक्ष लगाओ, और यदि आप 100 वर्ष की योजना बनाते हैं तो आप मनुष्य बो। शिक्षा का कार्य प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण में मनुष्यों का पालन पोषण करना है और इसका फल 100 वर्षों के पश्चात मिलता है। अतः कुशल योजना शिक्षण संस्था के लिए विशेष महत्व रखती है। योजना को प्रबंधन का केंद्र बिंदु भी कहा गया है। क्रिया की सफलता के लिए योजना अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पे देखिए कि योजना बनाना किसी भी विद्यालय प्रशासन के लिए कितना महत्व है। योजना से ही सारे केंद्र बिंदु मतलब जितने भी काम होंगे वो सारे केंद्र बिंदु में रहेंगे, इसलिए योजना बनाने को केंद्र बिंदु भी कहा गया है। दूसरा देखिए पॉइंट नंबर 2, बजट बनाना। तो विद्यालय प्रशासन का दूसरा कार्य क्षेत्र है बजट बनाना। किसी भी संस्था के सहज संचालन के लिए बजट अत्यंत आवश्यक साधन है। यह प्रबंधन का इतना महत्वपूर्ण अंग है कि इसके बिना संगठन, प्रशासन एवं प्रबंधन के उचित संचालन में बाधा पड़ सकती है। धन के बिना किसी काम, किसी योजना, किसी क्रिया का संचालन नहीं किया जा सकता है वर्तमान समय में। आप सभी जानते हैं विद्यालय प्रशासन के लिए दूसरा जो कार्य क्षेत्र है वो है बजट बनाना। कितना बजट कहाँ जाएगा, कितना खर्चा करना पड़ेगा, कितना व्यय होगा, कितना आय आएगा, ये सारा चीज़ जो है बजट बनाया जाता है। और देखिए अगर आप कोई भी संस्था के बारे में अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पे बजट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिना धन का वर्तमान समय में कोई भी काम जो है आसान नहीं होता है। तो धन के बिना कोई भी काम, कोई भी योजना, किसी भी प्रकार क्रिया का संचालन नहीं किया जा सकता है। प्रबंधन और संचालन के लिए सावधानी से बजट बनाने की आवश्यकता होती है। बजट आय एवं व्यय का अनुमान लगाने की प्रतिक्रिया है। व्यय में अत्यंत आवश्यक बातों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तीसरा पॉइंट, संगठन बनाना। देखिए पहला आपका कार्यक्षेत्र होगा विद्यालय प्रशासन का कि आप वहाँ पे जो है योजना बना लिए, दूसरा आप बजट भी तैयार कर लिए, लेकिन तीसरा आपके लिए जरूरी है वो है संगठन बनाना, क्योंकि बिना संगठन बनाते हुए भी आप जो है विद्यालय का सफल संचालन नहीं कर सकते हैं। और जो कि आपको पिछले क्लास फाउंडेशन पेपर 3 का भी बता दिया है, आप लोग जाकर वीडियो भी देख सकते हैं। बाकी अगर आपको ये इसका नोट्स भी चाहिए ना तो नोट्स भी हमारे पास है। टोटल 10 पेपर्स का नोट्स मिल जाएगा, फाउंडेशन का 4 पेपर्स और बाकी जितने पेपर्स है, मेथड पेपर, पेडागोजी पेपर, टोटल नोट्स मिल जाएगा। तो स्क्रीन पर दिख रहा है नंबर 9110 9115 52 पर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो देखिए संगठन प्रबंधन का अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है। इसका संबंध विधिवत प्रबंधन से है ताकि समूचे कार्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। यह नियमों, कार्यविधियों, समय सूचियों, वस्तुओं के प्रबंधन तथा अन्य सुविधाओं के साथ संबंधित है। तो देखिए विद्यालय संगठन का संबंध स्कूल की सारी क्रियाकलाप, सारी एक्टिविटी, जितनी सारी समय सूची, सारा वस्तुओं का प्रबंधन, ये सारा चीज़ जो है संगठन बनाने से ही रिलेटेड है। तो इसके 2 पक्ष है। पहला है भौतिक उपकरण। तो देखिए संगठन बनाने के पीछे भी 2 यहाँ पे आपका पक्ष है। एक है भौतिक उपकरण और दूसरा आपको बताता है वो है मानवीय व्यवस्था। तो भौतिक उपकरण के अंतर्गत क्या क्या आता है, जिसमें मटेरियल इक्विपमेंट के आधार पर पर्याप्त भौतिक व्यवस्था कुशल प्रबंधन की पहली आवश्यकता है। जिसमें क्या क्या चाहिए देखिए संगठन बनाने के लिए, भवन यानी बिल्डिंग, फर्नीचर, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, कार्यशाला, संग्रहालय, व्यायामशाला, कला कक्षा, खेल के मैदान, श्रव्य दृश्य साधन आदि की व्यवस्था सम्मिलित है। तो ये सारा जो है भौतिक साधन विद्यालय संगठन का महत्वपूर्ण अंग है। इसके दूसरा मानवीय व्यवस्था में क्या क्या चाहिए,
तो दूसरा चाहिए अध्यापक यानी टीचर, बिना टीचर का तो होगा ही नहीं। तो टीचर, प्रधानाध्यापक, विद्यार्थी, बिना विद्यार्थी का तो होगा ही नहीं, विद्यार्थी, प्रबंधक, गैर अध्यापकीय स्टाफ, निरीक्षक स्टाफ, माता पिता यानी पेरेंट्स, गार्जियन आदि विद्यालय प्रबंधन की मानव व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो दो चीज़ है आप लोगों के सामने, बहुत ईजी है। पहला है कि संगठन का दो पक्ष है। पहला है आपका भौतिक, जो आप लोग मटेरियल वगैरह देखते हैं, स्कूल का बिल्डिंग होना चाहिए, स्कूल की जगह होना चाहिए, पानी होना चाहिए, ठीक है, लाइब्रेरी होना चाहिए, ये सारा चीज़। दूसरा आपका मानव व्यवस्था में क्या क्या आता है, बिना आपका स्टूडेंट, बिना टीचर, बिना पेरेंट्स का भी स्कूल जो है सफल संचालन हो ही नहीं सकता। तो चलिए ये हुआ। चौथा है आदेश प्रदान करना। इसमें विभिन्न कार्य सम्मिलित हैं, जैसे शिक्षण के उद्देश्य, पाठ्यक्रम का निर्माण, पाठ्यक्रम का मासिक एवं त्रैमासिक विभाजन, टाइम टेबल का निर्माण, श्रव्य दृश्य साधनों जैसे चार्ट, नक्शे आदि का निर्माण, विद्यार्थियों की उपस्थितियों का रिकॉर्ड, अनुशासन, शिक्षण संबंधी अन्य क्रियाएं आदि। देखिए आदेश प्रदान करना मतलब कि जब कोई स्कूल है और उसमें अगर विद्यालय का प्रशासनिक व्यवस्था है, तो प्रशासनिक का काम ये रहा कि विद्यालय की सारी गतिविधियों पर नज़र रखी जाए, उनके लिए एक सही दिशा दिया जाए, सही निर्देश दिया जाए, ताकि सही समय पर सब कुछ सही तरीके से शिक्षा प्रदान की जाए बच्चों को, और साथ ही सही समय पर सब कुछ कंप्लीट भी हो जाए। तो ये है आदेश प्रदान करना। दूसरा है निर्देशन देना। इसका अर्थ यह है कि कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा निर्देशन। निर्देशन में योजनाओं तथा निर्णयों का कार्यान्वयन निहित है। शिक्षा अधिकारियों को कार्यान्वयन के लिए आवश्यक आदेश देने पड़ते हैं। निदेशक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो दूरदृष्टि, कल्पना शक्ति, व्यापक अनुभव तथा विशिष्ट ज्ञान से संपन्न हो। विद्यालय संगठन, प्रशासन एवं प्रबंधन में सारा निर्देशन संस्थान के मुखिया है। तो देखिए निर्देशन में आप लोग इतना समझ लीजिए कि निर्देशन मतलब हो गया कि किसी के अंतर्गत आने वाले उन सभी को जो है लक्ष्य को पूरा, उद्देश्य को पूरा करने के लिए निर्देश करना। जैसे कोई शिक्षा अधिकारी है, उनका काम क्या है, सारी क्रियाविधि, सारी एक्टिविटी को पूरा करने के लिए, सारी योजना को पूरा करने के लिए वो एक निर्देश देगा, ताकि सही समय पर उसमें सब कुछ जो है सही समय पर कंप्लीट हो जाए। अगला है नियंत्रण करना। प्रभावशाली नियंत्रण शिक्षा प्रबंधन, संगठन और प्रशासन का एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है। नियंत्रण का अर्थ है काम की पड़ताल करना। इसमें निरीक्षण की समूची प्रक्रिया सम्मिलित है। प्रशासन अधिकारियों को शिक्षा के विभिन्न तत्वों का निरीक्षण करना होता है। सातवां है रिकॉर्ड करना और रिपोर्ट करना, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग भी संगठन, प्रबंधन एवं प्रशासन के आवश्यक तथ्य हैं। विद्यालय के सभी रिकॉर्ड व्यवस्थित रूप से तैयार करना और संबंधित व्यक्तियों, माता पिता, उच्चाधिकारी आदि को आवश्यक रिपोर्ट भेजना प्रबंधन प्रशासन का महत्वपूर्ण कार्य है। तो अगर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो उसके लिए सारा रिकॉर्ड रखना, रिपोर्ट रखना, कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसके लिए रिकॉर्ड रखना, रिपोर्ट रखना, उसके लिए स्कूल में इतने सारे मटेरियल होंगे, उनका रिपोर्ट रखना, रिकॉर्ड रखना कितना ज़रूरी है आप लोग समझ रहे होंगे। उसी तरह से आपको ध्यान में रखा क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। लास्ट है यहाँ पे मूल्यांकन करना। उसके बाद फिर अगला कल फिर आप लोगों के साथ मिलेंगे। इसी तरह से आप लोग अगर आप लोग सही से पूरी तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है आप लोग बेहतरीन रिजल्ट करेंगे और बेहतरीन तैयारी भी होगा। तो देखिए 8वां नंबर पॉइंट है मूल्यांकन करना यानी इवेल्यूटिंग। मूल्यांकन संगठन, प्रबंधन एवं प्रशासन प्रक्रिया का एक और महत्वपूर्ण तथ्य है। शिक्षा प्रयासों के सभी परिणामों की जाँच मूल्यांकन द्वारा ही की जाती है। मूल्यांकन भावी सुधार एवं विकास की ओर अग्रसर करता है। अतः विद्यालय को ठीक दिशा की ओर चलाने तथा समूचे शिक्षा कार्यक्रम की सफलता के लिए मूल्यांकन अति आवश्यक है। देखिए तो ये रहा कंप्लीट क्लास, ठीक है। तो विद्यालय प्रशासन का कार्य क्षेत्र आप लोग बता दिए, इनका आप लोग ध्यान में रखना है। बाकी विद्यालय संगठन का कंप्लीट क्लास दे दिया गया है, जाकर आप लोग वीडियो भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में हम डाल देंगे। और आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। और बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए तो 9110 9115 52 पर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा।